एक सुंदर से जंगल में नीलू चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। नीलू चिड़िया बहुत बीमार थी, जिस कारण वो अपनी बेटी गुड़िया के लिए बहुत परेशान रहती थी। आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आज तो मैं मर जाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी गुड़िया का क्या होगा? ये तो अभी बहुत छोटी है, बुद्धि की खोज के लिए भी नहीं जा सकती। मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा। ऐसा करती हूँ, कालो कौवे से जाकर सहायता मांगती हूँ कि वो मेरी बेटी को अपने पास रख ले जब तक वो थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती। अगर जंगल का कोई पक्षी मेरी सहायता कर देगा तो मैं तो आराम से मर सकती हूँ। फिर नीलू चिड़िया जल्दी से अपने पड़ोसी कालू कौवे के पास जाती है। नीलू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे घर मत आया करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये गंदी बीमारी हमें भी लग जाए। कालू भाई, ऐसा मत कहो। हाँ, तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे लग रहा है कि आज तो मैं मर ही जाऊंगी। तो मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम मर जाओगी, पर मेरे घर मत मरो, जाकर कहीं और मरो। कालू कौवे, मेरी थोड़ी सी सहायता कर दो। मेरी बेटी बहुत छोटी है। उसे कुछ समय के लिए अपने पास रख लो जब तक वो थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती। चिड़िया, मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खो रखा तो तुम्हारी बेटी को अपने घर रख लूं। ऐसा करो, जंगल किसी और पक्षी से जाकर सहायता मांग लो। मैं तो पहले ही बहुत मुश्किल से अपना घर चला रहा हूँ, तुम्हारी बेटी को अपने घर नहीं रख सकता। अब तुम यहाँ से चली जाओ। फिर नीलू चिड़िया रोते हुए दूसरे पक्षियों से सहायता मांगने के लिए जा रही थी, तब उसकी तबीयत खराब होती है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। गुड़िया काफी समय तक अपने घोंसले में बैठी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब काफी समय बीत जाता है और उसकी मम्मा वापस नहीं आती तो वो रोना शुरू कर देती है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लग रही है और आप अभी तक मेरे लिए कोई खाने के लिए भोजन ढूंढ कर नहीं लाई। अब तो काफी समय हो गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा। गोरी कभी दूसरे पेड़ पर बैठी गुड़िया को रोता हुआ देख रही थी कि तभी गोरी कभी की सहेली रानो चिड़िया उससे मिलने के लिए वहाँ आ जाती है। गोरी, ये छोटी सी चिड़िया क्यों रो रही है और तुम यहाँ बैठकर देख रही हो? जाकर उसे चुप क्यों नहीं करवा रही? रानो, तुम मेरी सहेली हो, इसी कारण तुम्हें समझा रही हूँ। उस छोटी सी मानूस चिड़िया से दूर रहना, वो बहुत मानूस है। आज सुबह ही उसकी मम्मा मेरे घर आई थी और अब वो मर गई है, जिस कारण वो रो रही है। गोरी, थोड़ी सी शर्म कर लो, तुम्हारी खुद की भी तो बेटी है। अगर तुम्हारी बेटी के बारे में कोई ऐसा कहता तो तुम्हें कितना बुरा लगता। पहले वो कितनी मुसीबत में है और तुम यहाँ बैठकर उसे मानूस मानूस कह रही हो। ऐसा नहीं कि जाकर उसे थोड़ा प्यार करो और तसल्ली दो। चिड़िया, मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है और मैं जाकर उस चिड़िया की बेटी की सहायता नहीं करूंगी। जो पक्षी उसकी सहायता करेगा वो मर जाएगा। और वैसे भी अगर तुम्हें उस पर इतनी ही दया आ रही है तो उसे अपने साथ ले जाओ। गौरी, वैसे तो मैं तुम्हें न्योता देने के लिए आई थी कि कल हम सब पक्षी मिलकर क्रिसमस मनाएंगे, लेकिन अब उस चिड़िया को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया जल्दी से गुड़िया के पास जाती है। बेटी, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितनी प्यारी हो? मेरा नाम गुड़िया है और सब पक्षी आकर मुझे ये बताकर जा रहे हैं कि मेरी मम्मा मर गई है। अब मेरा कोई भी नहीं है। गुड़िया, मेरी जान, ऐसा नहीं कहते। मैं हूँ ना, आज से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। मेरी मम्मा, अच्छा आप सच कह रही हैं? क्या आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? नहीं नहीं गुड़िया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शाम होने वाली है, चलो अब तुम हमारे साथ अपने घर चलो। रानो चिड़िया गुड़िया को एक फूलों वाली टोकरी में बिठाती है और अपने साथ अपने जंगल की तरफ चली जाती है। मम्मा, आपने आने में इतना समय लगा दिया और ये कौन है? कुकू मेरी जान, ये गुड़िया है, तुम्हारी बहन। आज के बाद ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। मम्मा, आप सच कह रहे हो? मेरे सभी दोस्तों के पास उनकी बहनें थी, लेकिन मेरे पास बहन नहीं थी। अब मैं अपनी बहन के साथ बाहर खेलने के लिए जाऊँ? हाँ हाँ कुकू, क्यों नहीं, तुम अपनी बहन के साथ जाकर बाहर खेल सकते हो। फिर कुकू और गुड़िया बाहर जाकर बर्फ में खेलने लगते हैं। गुड़िया भी अपने सारे गमों को भूल जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है।